हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आइए तो घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न पहला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। पहला ऑप्शन, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें जो कोई भी अच्छा वेतन दे वे अपनी सेवा में लग सकते थे। तो इसमें से जो है उपरोक्त जो तीनों हैं, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? जो है लीवेंट कंपनी, इसको सर्वप्रथम व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लीवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1698 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया तथा 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों की विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज कर दिया गया। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर। अकबर जो थे उस समय बादशाह थे, क्योंकि अकबर की जो डेथ हुई है वो 1605 ईस्वी में हुई है और कंपनी का गठन हुआ था 1600 में। तो उस समय अकबर भारत के बादशाह थे। ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत के बादशाह 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर थे। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका उत्तर है जहांगीर। दोनों प्रश्न अलग है। कंपनी का जब गठन पूछे तो अकबर है उसका उत्तर, लेकिन जब सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने की बात हो तो उस समय जो बादशाह था जहांगीर थे। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो 1613 में अंग्रेजों ने जो है पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा तथा मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को दूसरे देशों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अगला, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस जो बेस्ट हैं उन्होंने स्वाली के निकट पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम जो फैक्ट्री है वह स्थापित की गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री है सूरत में स्थापित की गई थी वर्ष 1613 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
यूपीपीसीएस 2023 में हाल ही में पूछा गया। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। ये स्टेटमेंट गलत है। 1608 में आए थे वो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। जेम्स दूत के प्रथम के दूत बन के। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका जो है केवल दो सही है। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। हॉकिंस 1608 में भारत आया था। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। उसे टर्की भाषा का ज्ञान था। वह टर्की बहुत अच्छा बोलता था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा पहली चीज तो 1600 से 1700 होगा। ये कहलाएगी आपकी 17वीं शताब्दी। फिर पहले चतुर्थांश मतलब 1600 से 1625 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित थे? इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ए भरूच, दूसरा चिकागोल, तीसरा तिरुचिरापल्ली। ये हाल ही में यूपीएससी 2021 का प्रश्न है, तो जो इसका उत्तर है वो केवल भरूच है, क्योंकि तिरुचिरापल्ली और चिकागोल में जो है पहले चतुर्थांश के बाद में फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। इन स्थानों पर पहले चतुर्थांश में नहीं थे फैक्ट्री। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अभी हमने देखा 1613 में अंग्रेजों ने। ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना जो है 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक व्यापारिक स्थल कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर स्थित थी? तो सूरत। इस तरीके से देखेंगे ना तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी पश्चिमी छोर पर स्थापित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया था। बाद में यह बॉम्बे में स्थानांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बम्बई है दहेज में पुर्तगालियों के द्वारा मिला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? इसका जो उत्तर है वह विकल्प के हिसाब से गलत है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। अवध के नवाब सादत अली खान दो ने 1798 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1798 होगा, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं दिया गया। सबसे करीब 1797 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड।
सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। बम्बई के गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाह को घेर डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। अतः मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने उसे बेबस होना पड़ा और अंत में उसे माफी मांगनी पड़ी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।